हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। A statue that is 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. So find the height of the pedestal. तो यहाँ पे सबसे पहले इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिनारियो बनाएंगे और उससे फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। सो मान लेते हैं हमारा ये ग्राउंड का लेवल है। इस ग्राउंड के लेवल से एक पेडेस्टल है, मतलब मैं कह सकता हूँ एक ऐसी जगह जिसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है। तो मान लेते हैं इसकी हाइट जो है हमारी वो h है। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट रखी है 1.6 मीटर। सो मान लेते हैं ये वो स्टैचू है AB और BC जो है वो हमारा पेडेस्टल है। ये पॉइंट मान लेते हैं वो पॉइंट D है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं स्टैचू के टॉप पॉइंट के और बॉटम पॉइंट के, दैट इज पेडेस्टल के टॉप पे। तो एक तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री। सो दिस वन इज 60 डिग्री। नाउ इसी पॉइंट से, इस ग्राउंड पॉइंट D से पेडेस्टल के टॉप तक का एंगल हमें दे रखा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम x डिस्टेंस है हमारा पेडेस्टल से उस पॉइंट तक का जहाँ से हम देख रहे हैं। तो फाइनली हमें करना क्या है, इस हाइट का वैल्यू निकालना है कि पेडेस्टल का हाइट कितना है। स्टैचू का हाइट ऑलरेडी दे रखा है 1.6। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल BCD की बात करेंगे और ट्राइंगल BCD में हम BCD में हम लगाएंगे tan थीटा। सो दिस इज परपेंडिकुलर BC अपॉन CD। ये रेशियो जो होता है BC अपॉन CD ये होता है tan का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज tan 45 डिग्री। अब BC का वैल्यू हमने माना है h हाइट है उसका। CD की बात करें तो CD है x और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से वैल्यू निकल आया दैट h इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर हम बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की, दैट इज ट्राइंगल ACD। सो इन ट्राइंगल ACD यहाँ पर भी हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। सो परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर जो है वो पूरा हाइट हो जाएगा, दैट इज पेडेस्टल का हाइट और स्टैचू का हाइट दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज h प्लस 1.6। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज AB प्लस BC। AC अपॉन CD विच इज इक्वल टू tan 60। AC को लिख सकता हूँ दैट AB प्लस BC अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा x है और tan 60 का वैल्यू होता है √3। AB का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1.6। सो दिस इज 1.6 प्लस BC का वैल्यू है h अपॉन में x इक्वल टू √3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस h इक्वल टू √3x। x का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे h के साथ। सो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h। ये वाला h उधर लेके जाएंगे तो ये रह जाएगा 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h। दोनों में से h कॉमन निकाल लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये रह जाएगा √3 माइनस 1 एंड इधर इज 1.6। क्लियर। यहाँ से हम इस √3 माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे। सो हाइट हमारी आ जाएगी दैट इज
1.6 √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू आ चुका है। सो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो हाइट इज 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय, ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हाइट आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड इसका हो जाएगा 1। सो हाइट इज 1.6 अंडर रूट ऑफ √3 प्लस 1 होल डिवाइड में आ जाएगा 2, और यहाँ से मैं इस वैल्यू को कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 0.8। तो एक्चुअल हाइट जो आ चुकी है दैट इज़ 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1। ये फाइनल हाइट हमारी पेडेस्टल की यहाँ पर आ चुकी है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, पहले छोटा वाला ट्रायंगल की बात करी, 45 डिग्री वाले की बात करी, उसमें हमने tan अप्लाई करा, वहाँ से h इक्वल टू x हमें मिल गया। फिर हमने बड़े ट्रायंगल की बात करी ACD, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज AC अपॉन CD, और AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो इनका वैल्यू यहाँ पे पुट करो और फाइनली हमने यहाँ से h का वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of a top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. तो यहाँ पे हाइट जो है वो टावर की हमें दे चुका है ऑलरेडी, और हमें यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट निकालनी होगी। तो एक्चुअल में क्या है, इसको फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले ग्राउंड लेवल की बात कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर ये टावर है जो कि 50 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। इसी के सामने एक बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है, मान लेते हैं इसका नाम है AB एंड दिस वन इज CD। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। तो ये फुट ऑफ द टावर है, यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बिल्डिंग के फुट से बन रहा है 60 डिग्री। सो ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर? टावर का हाइट हमें दे चुका है, हमें निकालना है बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। सो इसकी हाइट मान लेते हैं हमारी h है। अब अगर ये h है तो ये सामने वाली साइड भी h ही होगी। सो ये वाला हाइट भी h हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है, पूरा 50 है, 50 में से h माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा हमारा 50 माइनस h। दिस इज 50 माइनस h, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। क्लियर? तो इस ट्राइंगल की बात करेंगे और इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, विच इज़ x। फाइनली हमें निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग की हाइट मतलब ये h वैल्यू कितना है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की और सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ABD की बात करेंगे और उसमें हम अप्लाई करेंगे tan को। सो इन ट्राइंगल ABD, that is AB upon BD, which is equal to tan 30। AB का वैल्यू है h और BD है x। सो दिस वन इज tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा h√3। This is equation number 1. Now we have to apply the same trigonometric ratio in the bigger triangle, which is triangle BDC. So in triangle BDC,
हम देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वो पूरा हाइट है 50 अपॉन x इज इक्वल टू tan 60। tan 60 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। सो 50 इक्वल टू x√3 यहाँ पर आ जाएगा। x का वैल्यू जो है वो h√3 यहाँ पर पुट कर देंगे। सो दिस इज 50, x की जगह पुट करेंगे h√3, एक √3 ऑलरेडी से था। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा दैट इज √3 इंटू √3 इज 3h और h यहाँ से आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 3। सो 50 डिवाइड बाय 3 आ गया। यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे दैट इज 3 1 3, 4 5 तो 2 दैट इज 3 6 18 तो 16.6। तो h का वैल्यू आ गया दैट इज 16.6 मीटर। ये हाइट हमारी आ चुकी है इस क्वेश्चन में। हालांकि हमने जो 50 माइनस h का कॉन्सेप्ट लगाया था शायद उसकी ज़रूरत हमें इसमें पड़ी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इस हाइट की बात करी गई थी और ये हाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्लियर है? अगर डिस्टेंस भी निकालने को बोलते तो हम इस h का वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगा x का दैट इज 16.623। तो यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये है ग्राउंड, मान लेते हैं ये पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, यहाँ पे एक टावर, ये भी पोल, सेम हाइट के पोल हैं दोनों। सो दिस इज ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 है। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में, तो मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा ये रहा, इसको लोकेट करते हैं ई पॉइंट से। अब इस ई पॉइंट से इन दोनों के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एक है 60 दूसरा है 30। सो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 60, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हो, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 30। ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। ये हाइट इसकी h है तो इसकी हाइट भी h ही होगी। ये टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर का डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। इस 80 मीटर के डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो हम अगर इस पार्ट को x मान लें तो ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक 80, तो 80 में से x माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिस वन इज 80 माइनस x। क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट से इन पोल्स की क्या क्या दूरी है और इन पोल की क्या हाइट है, वो हमें फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल DAE में दैट इज AD अपॉन AE इज इक्वल टू tan 60। AD का वैल्यू है h, AE का वैल्यू है x, tan 60 का वैल्यू होता है √3। सो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा x√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल EBC। दैट इज BC अपॉन EB विच इज इक्वल टू tan 30। वैल्यू पुट करेंगे, BC का वैल्यू हाइट h ही है, EB का वैल्यू है 80 माइनस x, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
सो ये आ जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। h का वैल्यू है x√3, पुट कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज 80, h का वैल्यू है x√3 और एक ऑलरेडी हमारे पास √3 प्रेजेंट है, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। सो दिस इज 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3, और एक x हमारा वेरिएबल है ही, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 4x एंड हेयर इज 80। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 80 अपॉन 4। सो 4 टू ज़ा 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 20। x का वैल्यू 20 आ गया। अब हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू 20 है तो हाइट कितना हो जाएगा, x√3 है हमारा। तो h इज इक्वल टू कितना है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट से x√3 यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज 20√3। तो हाइट पोल की आ गई, दैट इज 20√3 मीटर। अब इन डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा x है, और x किसके बराबर आया, हमारे 20 के बराबर आ गया। तो ए डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, इसमें 20 आ गया। और ई बी डिस्टेंस की बात करें तो ई बी क्या है हमारा, दैट इज 80 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60। सो ई बी का वैल्यू आ गया 60, ये मीटर में यूनिट है आपकी। सो फाइनली यहाँ पे आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on other bank directly opposite to tower. The angle of elevation of top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30. So find the height of the tower and the width of the canal. Height of the tower हमें यहाँ पे निकालना है, इस टावर का हाइट निकालना है, एंड विड्थ ऑफ कैनाल मतलब हमें इस कैनाल का डिस्टेंस फाइंड करना है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 20, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमें एक्चुअल में ये डिस्टेंस निकालना है और ये हाइट निकालनी है। तो हम इसमें इस हाइट को मान लेते हैं, ये हाइट है हमारी h, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम x है। नाउ अप्लाई करते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। द ट्राइंगल ACB या ABC कह सकते हैं इसको। So in triangle ABC, that is AB upon BC, which is equal to tan 60. AB का वैल्यू हमने h माना है और BC हमने x मान लिया है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा x√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब बड़े ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल ABD, तो ये हो जाएगा दैट इज AB अपॉन BD इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30। नाउ AB का वैल्यू हमने h माना है, BD जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, x और 20 से मिलकर, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 20, और ये एक्चुअल में किसके बराबर है, tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो x प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। h का वैल्यू है x√3, पुट कर देंगे यहाँ पे। So this is 3x, here is x plus 20। x को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू 3 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x।
सो x का वैल्यू यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 20/2, उसका वैल्यू आ जाएगा 10। सो x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होके आ गया हमारा 10। डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं हाइट की, तो हाइट इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हाइट निकल जाएगा। x का वैल्यू पुट करेंगे 10√3। सो ये हाइट आ जाएगी इस टावर की। टीवी टावर का हाइट भी आ चुका है यहाँ पे, और विड्थ ऑफ द कैनाल भी आ चुका है, दैट इज x विच इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पे आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसी में आगे एक्सरसाइज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। क्या कह रहा है इसमें, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर, मान लेते हैं ये वो बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर। नेम कर देते हैं इसका, दिस इज ए, दिस इज बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। केबल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60। So this one is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45. So यहाँ से इसके फुट तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। सो ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हाइट 7 है तो ये हाइट भी 7 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं, ये वाला हाइट है हमारा h, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x। नाउ इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे और इस बड़े वाले ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट एक्चुअल में पता करना है, तो h निकाल के 7 में ऐड कर दूंगा, हो जाएगा हमारा। दिस वन इज ए बी, और इस टावर को मान लेते हैं ये है सी डी। क्लियर? सो इन ट्राइंगल ए बी सी that is AB upon BC, which is equal to tan 45। AB का वैल्यू हमें दे रखा है 7 मीटर, BC हमने माना है x, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7। नाउ अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे। दिस इज, अच्छा इसको x माना है तो इसे भी हम x मान सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड जो है वो रेक्टेंगल की इक्वल होते हैं। तो इन ट्राइंगल ए, इसको ई मान लेते हैं, दिस इज डी। तो इन ट्राइंगल ए ई डी, दैट इज डी ई अपॉन ए ई, tan 60। डी ई का वैल्यू हमने माना था h, ए ई हमारा कितना है x, एंड tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा, दैट इज x √3। x का वैल्यू यहाँ से 7 पुट करेंगे, सो हाइट आ जाएगा 7√3। ये वाली हाइट तो आ चुकी है, वो ऊपर वाली। नाउ अभी टोटल हाइट अगर हम बात करें किसकी, टावर की अगर बात करें, सो टोटल हाइट ऑफ टावर हो जाएगा दैट इज डी ई प्लस ई सी। डी ई का वैल्यू अभी हमने निकाला, दैट इज h, और h कितना है 7√3, प्लस ई सी का वैल्यू कितना है 7। तो 7 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा √3 + 1 मीटर। तो ये टोटल हाइट आ चुकी है हमारी टावर की डी सी। ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। तो हाइट हमें फाइंड करनी थी टावर की, और वो हम इसमें फाइंड कर चुके हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई
लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. सो फिगर बनाते हैं. सबसे पहले एक लाइट हाउस बना लेते हैं 75 मीटर का. सो दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड ये मान लेते हैं लाइट हाउस है विच इज़ AB, और इस लाइट हाउस की हाइट हमें दे रखी है 75 मीटर. अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45 इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर. तो एक शिप मान लेते हैं हम यहाँ पर है और दूसरे वाली की पोजीशन ये रही. तो AB, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D. तो आप देखें इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का दे रखा है 30 डिग्री और दूसरे का दे रखा है 45. सो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये भी हमारा हो जाएगा 30. इसी तरह बात करें ये हमारा पूरा हो जाएगा 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री. ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम कि ये y है. क्लियर. तो हमें एक्चुअल में x का वैल्यू फाइंड करना है, जो दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें एक्चुअल में फाइंड करना है. क्लियर. सो स्टार्ट करते हैं. ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, that is AB upon BC, is equal to है हमारा tan 45. सो tan 45 का वैल्यू होता है 1. AB का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है 75 मीटर, तो AB की जगह पुट करेंगे 75. BC हमने माना है y, सो दिस इज y इज इक्वल टू tan 45. tan 40 का वैल्यू 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 75 मीटर. फिर हम बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की. इन ट्राइंगल ABD, दैट इज AB अपॉन BD, वो आ जाएगा हमारा tan 30 के बराबर. नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. AB का वैल्यू 75 है, BD को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, दैट इज BC प्लस CD. ये दो चीज़ों से मिलके बना है BC प्लस CD, एंड tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3. सो दिस इज 75 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई 75√3. y का वैल्यू यहाँ आ चुका है 75, तो पुट करेंगे. सो दिस इज x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3. इस 75 को उधर लेके जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा √3 माइनस 1. सो ये जो है डिस्टेंस आ चुका है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ चुका है. सो यूनिट इज मीटर. क्लियर. हमें x ही फाइंड करना था और हम x ऑलरेडी फाइंड इसमें कर चुके हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. तो ये हाइट दे रखी है ग्राउंड से, इस बलून की हाइट दे रखी है 88.2 मीटर, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स एट एन इंस्टेंट इन 60 डिग्री. तो स्टार्टिंग में ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 60 डिग्री दे रखा है. वही कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, मतलब बलून आगे जा चुका है, तो ये वाला एंगल जो है वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री. क्लियर. सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इस इंटरवल के बीच में, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. इस वाले डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं. मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है हमारा x है. कितना है?
क्लियर? ये हाइट इसकी गर्ल की है, दैट इज़ 1.2, और टोटल हाइट है 88.2। तो 88.2 से 1.2 माइनस अगर हम कर देंगे इसमें से, तो ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे 87 मीटर रह जाएगा आपका। तो ये 87 है, तो ये भी 87 हो जाएगा। क्लियर है? दोनों ट्राइंगल्स में अप्लाई करेंगे। इसको माना है x, इसको मान लेते हैं हम y। सॉल्व करते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल, इसको मान लेते हैं a, दिस वन इज b, दिस वन इज c, दिस वन इज d एंड दिस वन इज e। ट्राइंगल्स के वर्टिसेस हमने डिफाइन कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, सो दिस इज इन ट्राइंगल ABC that is perpendicular upon base which is BC upon AC is equal to आ जाएगा हमारा tan 60। BC का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 87 अपॉन AC का वैल्यू हमें नहीं पता, और इसको माना है हमने y विच इज tan 60 इज √3। सो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 87 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ADE, AD की अगर हम बात करें, इसमें दैट इज DE अपॉन AE, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा tan 30 के बराबर, क्योंकि एंगल जो है वो रिड्यूस हो चुका है tan 60 से अब 30 तक आ चुका है। वैल्यू पुट करेंगे। डी का वैल्यू हमें पता है 87, और AE जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज x प्लस वाई, which is equal to tan 30 which is 1 by √3. So x plus y is equal to 87 √3। यहाँ पर हम y का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। सो x प्लस y का वैल्यू है 87 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 87 √3। सो दिस वन इज, इस वाले को उधर लेके जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3 विच इज़ x इक्वल टू 87। अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये रह जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1 अपॉन √3। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, सो दिस इज 87 इंटू 2। डिनोमिनेटर में √3 है, रेशलाइज कर देंगे, सो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 √3 होल डिवाइड बाई 3। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 6, 3 9 27, सो दिस इज 2 9 18 एंड 2 2 4 और 5, 58 √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है जिस हमने निकाला था x का वैल्यू। क्लियर है? तो x हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 58 √3 फाइंड कर चुके हैं इसमें। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना था कि बलून इस समय के दौरान कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, तो दैट इज 58 √3 मीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. So 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. So find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं पहले अपनी सिचुएशन को। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर है, उसके फुट की तरफ जा रहा है।
दिस वन, ये है वो टावर। अ मैन स्टैंडिंग, दैट इज इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो वहाँ से एक गाड़ी को आता हुआ देख रहा है जो कि इसके फुट की तरफ आ रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड। सो 6 सेकेंड लेटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। तो पहले एंगल था 30 और अब एंगल हो गया 60। पहले एंगल कितना था 30 और अब हो जाएगा 60। तो डिप्रेशन की बात करें तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये पहले 30 था, ये भी 30, बाद में ये हो गया 60, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। नाउ हमें बताना है कि कितना टाइम लेगी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक के बीच में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार कितना टाइम लेगी इसके फुट तक आने तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें टाइम पीरियड बताना है। 6 सेकेंड लेटर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम पीरियड हमें दे रखा है, दैट इज 6 सेकेंड। तो दिस इज ए बी, इसको मान लेते हैं सी और दिस वन इज डी। क्लियर। सो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड हमें दे रखी है, तो स्पीड हम मान लेते हैं लेट द स्पीड बी, स्पीड दे रखी है बी। तो डिस्टेंस बिटवीन DC कितना कवर करा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दिस इज वेलोसिटी v इनटू टाइम कितना है, 6 सेकंड का टाइम लिया, सो दिस इज 6v। ये है हमारा डिस्टेंस इसके बीच का, दिस इज 6v। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम कितना लिया होगा, t टाइम लिया होगा, तो ये मान लेते हैं हम t टाइम ले रही है और वेलोसिटी सेम है, सो दिस इज tv। t इंटू वी लिख सकते हैं, दैट इज टाइम इंटू वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन तो इसमें दी नहीं है। द स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, एक बार देख लेते हैं। द मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड के बाद वो गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है जब एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें टाइम बताना है कि अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगी, मतलब हमें एक्चुअल में टी का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं और इस हाइट को मान लेते हैं, ये हाइट है हमारी h, क्योंकि इसके बिना कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब इस ट्राइंगल में हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल दैट इज ABC, which is equal to AB upon BC is equal to tan 60। AB का वैल्यू हमें दे रखा है h, BC का वैल्यू हमें दे रखा है VT इज इक्वल टू tan 60। tan 60 का वैल्यू होता है √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी वाली इक्वेशन बना लेते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की। सो दिस इज AB अपॉन BD, दिस इज tan 30। AB का वैल्यू हमारा h है एंड BD का वैल्यू, BD है हमारा 6v प्लस TV। सो दिस इज 6v प्लस TV। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो दिस इज h√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काम करते हैं इसको इधर, इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा दैट इज √3 VT। इसको हम इक्वेशन 1 ना मान के इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर √3 h इज इक्वल टू दोनों दिस इज 6v प्लस VT, दोनों में से v कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + t
and this one is root 3h. This is equation number 2. Now divide the equation second with 1. डिवाइड कर लेते हैं, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इधर आ जाएगा हमारा दैट इज h और इस साइड आ जाएगा रूट 3 वी टी। सो v से ये v कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा रूट 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 प्लस टी अपॉन रूट 3t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 दैट इज 3t इज इक्वल टू 6 प्लस टी, टी इधर आ जाएगा विच इज 3t माइनस t इक्वल टू 6, सो 2t इक्वल टू 6 एंड t आ जाएगा 6 अपॉन 2, 2 3 या 6, तो टाइम निकल कर आ गया हमारा यहाँ पर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता है। टाइम हम निकाल चुके हैं। हमें टाइम पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, तो टाइम हम इसमें क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा आपको कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये वैल्यू दे रखा है 6 सेकंड का और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करा है साइंस का, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम या फिर स्पीड इंटू टाइम की बात करेंगे। तो हमने मान लिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वेलोसिटी ओवरऑल सेम ही होगी, तो हमने v मान लिया। तो 6 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 6 इंटू वी हो जाएगा हमारा 6v, और ये डिस्टेंस हमारा निकल के आ चुका है यहाँ पे। फिर हमने क्या करा, दोनों ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में भी हमने क्या करा, tan अप्लाई करा। इस वाले डिस्टेंस को हमने माना वेलोसिटी, तो सेम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार जो है वो चल रही है। टाइम मान लिया हमने इसमें कि टाइम t ले रखा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा vt। अब इस ट्रायंगल में हमने अप्लाई करा tan 60 और बड़े वाले में अप्लाई करा tan 30। दो इक्वेशन हमारे पास निकल गई, दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं हमारा जो वेरिएबल h है वो इसमें से एलिमिनेट हो चुका है और v भी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। रह जाएगा सिर्फ हमारा t वेरिएबल, जिसको सॉल्व करके हमने निकाल लिया 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो है वो निकल कर आया इसमें 3 सेकेंड्स। क्लियर है? यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 15, और एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा क्वेश्चंस में मेनली जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी डिपेंड करती हैं इस डायग्राम के ऊपर, इस फिगर के ऊपर। अगर ये फिगर आपका सही बन जाता है देन फिर कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। कैलकुलेशन सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अब पहला वीडियो और दोनों वीडियो को आपको देखना है, और अगर कोई आपको इसमें दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, किसी फिगर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप चैनल पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।